आज अपन थर्ड ईयर में पुनः जागरण में विशेषताएं पढ़ेंगे। पुनः जागरण की विशेषताएं। इससे पहले मैंने पुनः जागरण के कारण और पुनः जागरण का अर्थ आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है पुनः जागरण की विशेषताएं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें मानववाद। मानववाद का अर्थ है उन्नत ज्ञान। मानववाद पुनः जागरण की महत्वपूर्ण देन है, जिसने मानव कल्याण की भावना पारलौकिक के स्थान पर भौतिक संसार के प्रति कल्पना के स्थान पर यथार्थ चिंतन पर बल दिया। उसने मानव के स्वयं के चिंतन पर बल दिया। मानव की क्या खुशियाँ हैं, क्या उसके सुख है, किसमें उसको आनंद आता है, उसके ऊपर जोर दिया और मानव अपने लिए सोचना शुरू किया। आगे है धार्मिक अंधविश्वासों का खत्म होना। पुनः जागरण ने धर्म के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन किए। चर्च का एकाधिकार समाप्त होकर तर्क व विज्ञान पर बल दिया गया। तर्क के आधार पर जिन तथ्यों को सही माना गया उन पर बल दिया गया। कैथोलिक चर्च में सुधार हुए। पुनः जागरण ने विवेक और व्यक्तिवाद की स्थापना की तथा समाज के सांसारिक दृष्टिकोण को प्रबल बनाया। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। पुनः जागरण के फलस्वरूप ही इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस समय साहित्यकारों, विद्वानों व कलाकारों ने यूनानी लैटिन भाषा के स्थान पर जनसाधारण की भाषाओं में अपने विचार व्यक्त किए। क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। छापेखाने के आविष्कार से क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य जनसाधारण तक आराम से पहुंचा जा सका। इन साहित्यों से प्राचीन व पुरातन अंधविश्वासों की प्रवृत्तियां समाप्त हो गई। ज्ञान की विशिष्ट लोगों तक एकाधिकार समाप्त हो गया। पुस्तकों के प्रसार ने लोगों के आत्मविश्वास को बल दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। पुनः जागरण काल में लोगों की सभ्यता एवं विचार करने की वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ, जिसमें तर्क, विवेक, निरीक्षण, अन्वेषण व सत्यापन को महत्व दिया जाने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित होने से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अज्ञानता आदि का अंत हुआ एवं बौद्धिक विकास हुआ। नेक्स्ट है वाणिज्यवाद एवं पूंजीवाद। पुनः जागरण के फलस्वरूप ही व्यापार वाणिज्य का उन्नत अवस्था में पहुंचा। पूंजीवादी और वाणिज्यवाद का विकास हुआ। सामाजिक स्तर पर व्यवसायी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी व वैज्ञानिकों का महत्व बढ़ा। व्यापार वाणिज्य के विकास द्वारा पूंजीपतियों ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। लास्ट है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। लोगों ने बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना से देश को समृद्ध व शक्तिशाली बनाने के प्रयास शुरू किए। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, सैनिक शक्ति द्वारा देश को उन्नत बनाने की भावना विकसित हुई। शासकों व तत्कालीन साहित्य द्वारा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। इस प्रकार पुनः जागरण की विशेषताएं थी। धन्यवाद।